श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बहुत से लोगों की ऐसी धारणा है कि जब भगवान की कृपा होती है तब धन ऐश्वर्य, स्त्री पुत्र, मान कीर्ति और शरीर संबंधी भोगों की प्राप्ति होती है। जिन लोगों के पास भोगों का बाहुल्य है, बस केवल उन पर ही भगवान की कृपा है, या उन पर है जिनकी विपत्ति को भगवान ने टाल दिया है। भगवत कृपा का ऐसा क्षुद्र अर्थ करने वाले दया के ही पात्र हैं, क्योंकि उन्हें भगवत कृपा का यथार्थ अनुभव है ही नहीं। वास्तव में संपत्ति या विपत्ति से भगवत कृपा का पता लग ही नहीं सकता। भगवत कृपा तो नित्य है, अपार है और संसार के सभी प्राणियों पर सब समय है। भगवान का कोई भी विधान कृपा से शून्य होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। कृपा करना उनका मूल स्वभाव है। यदि हम ये मानते हैं कि वे मंगल भवन अमंगलहारी हैं, तो हमारा मंगल कैसे कर सकते हैं। भगवान की कृपा कभी सुंदर स्वरूप में दर्शन देती है, तो कभी अपने भीषण स्वरूप में भी। किसी अबोध बालक के जहरीला फोड़ा हो जाए और माँ चिकित्सक के पास ले जाकर उसमें चीरा लगवा दे, तो बच्चा बहुत रोता है, माँ को बहुत बुरा भला भी कहता है और हृदय में भी सोचता है कि माँ से बुरा कोई नहीं। किंतु माँ जानती है कि उसे बचाने के लिए उसकी शल्य चिकित्सा आवश्यक है, सो वह अपने बच्चे के रोने धोने की भी परवाह नहीं करती और अपने बालक के जीवन को बचाने के लिए हर संभव प्रयत्न करती है। दास का अनुभूत सत्य तो यह है कि प्रतिकूलता में जितनी कृपा है वह अनुकूलता में नहीं। बहुधा लोग भक्ति को इतना सहज मानते हैं कि दुराचार और अनाचार में फंसे रहकर भी हम पूर्ण भक्त बन सकते हैं और भगवान को प्राप्त करना अत्यंत सहज है। यही कारण है कि आज देश में वेशधारियों की बहुतायत हो गई है और वेश भी जितना अद्भुत हो, भक्त भी उतना पहुंचा हुआ माना जाता है। उन्हें तनिक भी ज्ञान नहीं कि भक्त को कैसी कैसी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। विष को प्रसाद जानकर पीना पड़ता है। जागतिक दैहिक भोग विलास को त्याग कर, कंचन कामनी और कीर्ति को भी त्याग कर सर्वतोभावीन श्री हरि को पूर्ण समर्पण करना होता है। इतना होने पर भी भगवान उसे अपनाते हैं और फिर अपने निज जन के योगक्षेम का रक्षण का भार स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसा भक्त अपने प्रारब्ध के सभी पाप ताप से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य गुणों से युक्त हो जाने के कारण इस संसार के लिए भी आदर्श बन जाता है। ऐसे भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं और उनकी सारी लौकिक जिम्मेवारियां श्री हरि अपने ऊपर ले लेते हैं। भक्त भी अपना हृदय, मन, बुद्धि, शरीर, परिवार, धन, ऐश्वर्य, वासना, कामना आदि सब कुछ श्री भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर निश्चिंत हो जाता है। ऐसी स्थिति में अखिल ब्रह्मांड में अब कोई दूसरा नहीं रहता। वह जिधर देखता है अपने स्वामी भगवान को ही चराचर जगत में व्याप्त देखता है और इन्हीं के कारण सकल चराचर जीवों के साथ भी वह निश्चल प्रेम करता है और उनसी सबकी सेवा के लिए लालायित रहता है। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ऐसे अनन्य भक्त का जीवन केवल प्रभु पारायण होता है। उसके समस्त कार्य प्रभु के ही कार्य होते हैं। संसार के किसी वस्तु पदार्थ में कोई आसक्ति नहीं होती, किसी के साथ राग द्वेष वैर नहीं होता। वह केवल अपने प्रभु को ही जानता है और सब में उन्हीं की लीला विस्तार दिखाई देता है। जीवन मरण दोनों उसके लिए समान सुखप्रद हो जाते हैं। वे रखना चाहें तो देर रखें,
ना रखना चाहें तो अभी बुला लें अपने पास। जीवन मरण चरण के चाकर, चिंता रहित चित्त है नित्य। ऐसे भक्त को जीवन से कभी ऊब नहीं होती और मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। मृत्यु का भी स्वागत वह ऐसे करता है मानो श्री हरि ही स्वयं उसे उस रूप में दर्शन देने और लेने के लिए आए हों। सो वह बड़े प्रेम और उत्साह से भरकर उसका भी आलिंगन करने दौड़ता है। अपने प्रभु की इच्छा पर प्राणों को न्योछावर कर देने में कैसा असीम आनंद होता है, कोई पूछे किसी भक्त से। प्राणदान के लिए भगवान का आह्वान सुना नहीं कि दौड़ पड़ा अपने प्राणों की आहुति देने कि कहीं विलंब ना हो जाए, जैसे कोई भिक्षुक धन को लूटने के लिए दौड़ता है। जो सिर साटे हरि मिले तो हरि लीजे दौड़, नारायण या देर में गाहक आवे और। ऐसे भक्त अपने मस्तक को अपने हाथों में लिए घूमते हैं और अवसर ढूंढते रहते हैं कि कब श्री हरि के श्री चरणों में इसे चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हो। नारायण प्रीतम निकट सोई पहुंचन हार, गेंद बनावे शीश की खेले बीच बाजार। भक्त प्रहलाद पर मत्त गजराज छोड़े गए। बड़े बड़े विषधारी सर्पों से डसवाने का प्रयत्न किया गया। पर्वत के शिखर से नीचे गिराया गया, पर्वत के नीचे दबाया गया, किंतु वह सब में केवल श्री हरि की कृपा का ही अनुभव करते हैं। कहीं भी रंच मात्र भय नहीं। हिरण्यकशिपु भी आश्चर्यचकित हो गया कि यह कैसी निर्भयता से मेरे पास बैठता है। न जाने इसके पास कैसी अद्भुत सामर्थ्य है, और वह सामर्थ्य है किसकी? वह सामर्थ्य और अलौकिक बल है भगवत भक्ति का, भगवान के आश्रय का। हिरण्यकशिपु भक्त प्रहलाद को मारने के लिए जिस वस्तु का भी आश्रय लेता है, भक्त प्रहलाद को उसमें प्रभु ही दिखाई देते हैं। ऐसे में प्रभु उसका हित कर भी कैसे सकते हैं? भयाक्रांत हो हिरण्यकशिपु ने तलवार निकाल ली और भक्त प्रहलाद से पूछा कि बता, कहाँ है तेरा रक्षक? इस खंभ में भी है? भक्त प्रहलाद निशांत भाव से कहा कि हाँ, और हिरण्यकशिपु ने भक्त प्रहलाद की बात पर प्रथम बार विश्वास करते हुए खंभ पर प्रहार किया और भक्त के विश्वास की लाज रखने के लिए उसी खंभ को फाड़कर प्रकट हो गए। अहो श्री नरसिंह देव! भक्तिमती मीराबाई ने पी लिया भगवान का चरणोदक बताकर दिए गए विष को। मीरा जी को उस विष के कटोरे में दिख रहा है मानो श्री राधा रूपी रजत कटोरे के हृदय में सांवले सरोने श्याम सुंदर विराजमान हो। ऐसा चरणोदक पाना तो सौभाग्य की बात है। भक्त हरिदास को बेंतों से पीटा जाता है और वह हरि नाम पुकार रहे हैं। इसका अर्थ यह भी कदापि ना समझें कि भक्त बड़े कायर होते हैं। स्मरण रखें, कायर कभी भी सहनशील नहीं होता। वह तो भागेगा अपने प्राणों के भय से, श्राप देगा हृदय से, किंतु भक्त का हृदय तो करुणा, प्रेम और दया, क्षमा के सद्गुणों से ओतप्रोत रहता है। सो वह स्वयं कष्ट उठाकर भी दूसरों का कल्याण ही करते हैं। आजकल भक्ति का स्वांग खूब रचा जाता है, परंतु हृदय नाना प्रकार के भयों से प्रतिपल व्याकुल रहता है। छूत की बीमारी के भय से आत्मीजनों का त्याग कर दिया जाता है। अचल संपत्ति के लिए प्राणों को लेने में और कपट करने में कोई संकोच नहीं होता। ऐश्वर्य और मान की वृद्धि के लिए प्रोफेशनल्स की सहायता ली जाती है। दोष जानकर भी दूषित कार्य का परित्याग नहीं करते। धन ऐश्वर्य की हानि के डर से सत्य का भी त्याग कर देते हैं और दुराचारियों एवं अत्याचारियों की चापलूसी करते हुए जानबूझकर स्वार्थवश उनके पक्ष का समर्थन करते हैं। यह सब भक्त के लक्षण नहीं है। भक्त तो श्री हरि के आश्रित होने के कारण अभय होता है। सो वह भयवश कभी भी अपने कर्तव्य कर्म को नहीं छोड़ता, न ही वह लोभवश या भयवश कोई पाप करता है और न ही अन्याय का समर्थन करता है। न कभी रोग या प्राण के भय से सेवा कार्य का त्याग करता है।
वह तो नित्य निर्भय है। सबके साथ मधुर व्यवहार उसका स्वाभाविक स्वभाव होता है। मनुष्य इस जगत में किसी सामर्थ्यवान को अपना परिचित मानकर वह उसकी शरण लेने से अपने को निर्भय मान लेता है, तो जिसने काल के भी काल श्री हरि के श्री चरणों की शरण ले ली हो, वह किससे भयाक्रांत हो सकता है। जो बालक अपनी माता की गोद में बैठा हो, उसे कैसा भय, कैसी चिंता। जो अपने को भगवान का भक्त समझकर भी भयभीत रहते हैं, वे न तो भगवान का प्रभाव जानते हैं और ना ही उनके आश्रित ही हुए हैं। भगवान की शरण जो एक बार हो गया, वे उसे अपना लेते हैं। सच्चा भक्त अपने किसी अनिष्ट की आशंका से सन्मार्ग का श्री हरि का त्याग कदापि नहीं कर सकता। उसका तन मन धन जीवन सब श्री हरि ही तो। भगवत सेवा के अतिरिक्त इस संसार में उसका कोई कर्तव्य नहीं। उसका सोना जागना, उठना बैठना, कहना सुनना, जीवन मरण सब प्रभु के लिए ही। प्रभु जब तक जीवित रखें तब तक सेवा करनी है, भगवान नाम ही लेना है, भगवत चिंतन ही करना है। उसका न संसार में कोई राग रहता है और न संसार से भागने की ही कामना रहती है। कोई स्वेच्छा रहती ही नहीं। मदारी के जमूरे की भांति जैसे श्री हरि कहें वही करना। वे सुख दें तो विरोध नहीं, वे दुख दें तो कोई शिकायत नहीं। छका रहता है उनकी लीला के आनंद में। इस आनंद के सामने संसारी सुख तो क्या, मोक्ष सुख भी त्याज्य है। ऐसे भक्त के लिए ही श्री हरि कहते हैं, तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।